महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जुबानी जंग हावी है। प्रचार में वोट जिहाद और धर्म युद्ध के बाद अब औरंगजेब के साथ ही पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। चुनावी रण में देवेंद्र फडणवीस और असदुद्दीन ओवैसी के बीच शब्दों के तीखे तीर कैसे चल रहे हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के रण में फडणवीस वर्सेस ओवैसी। आजकल तो ये ओवैसी भी यहाँ आने लगा है। तो तुमको क्या बोला जाए, डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? तू मैं तक पहुंची जुबानी जंग। सुन ले ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस। चुनाव में औरंगजेब की भी एंट्री। यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहाँ से। अब विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है और बयानबाजी भी हावी हो चुकी है। 20 नवंबर को मतदान होना है, लिहाजा धुआंधार रैलियां हो रही हैं और एक दूसरे पर तीखे हमले भी बोले जा रहे हैं। सबसे आक्रामक जुबानी जंग महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और AIMIM चीफ ओवैसी के बीच छिड़ी है। आजकल तो ये ओवैसी भी यहाँ आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। अब वो ऐसी सुन ले, अबे तू सुन ले मेरी बात को। अब तुम होंगे देवेंद्र फडणवीस, तुम फडणवीस हो इसलिए तुम मुझसे कह रहे हो। अरे मैं किसी के पैर के पास बैठकर भीख नहीं मांगता, मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर दुआ करता हूं। भीख मांगूंगा मेरे रब से जो जमीन आसमान का खालिक है। मेरे मुकद्दर में कामयाबी है तो कोई माइकल लाल उसको नहीं रोक पाएगा इंशाअल्लाह ताला। चुनाव प्रचार में तू मैं वाली ये लड़ाई औरंगजेब तक पहुंच चुकी है। फडणवीस ने नाम लेकर ओवैसी पर वार किया तो ओवैसी ने भी पलटवार में देर नहीं लगाई। यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहाँ से। अब सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई MLAs को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए, डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? चुनावी प्रचार के दौरान शब्द वाण की शुरुआत छत्रपति संभाजीनगर में देवेंद्र फडणवीस के उस बयान से हुई थी जिसमें उन्होंने नाम बदलने वाला जिक्र करते हुए ओवैसी पर हमला बोला था। सुन लो ओवैसी, छत्रपति संभाजीनगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। अरे तुम मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, तुम अभी तुम्हारे ख्वाब झुकना शुरू होने वाले। देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे शिंदे में 12 का आंकड़ा चल रहा है। तुम दोनों दिखाने को एक अंदर से तुम्हारे में तुम एक की दूसरे की टांग खींच रहे हो, मेरे को मालूम। बात यहीं से आगे बढ़ी, मामला वोट जिहाद और धर्म युद्ध तक पहुंचा, जिस पर टकरार ऐसी छिड़ी कि अब रोके नहीं रुक रही। हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है। ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी। लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। आज ये बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बोलता है मेरा नाम लेके औरंगाबाद में। सुन ले ओवैसी, क्या कहता है फडणवीस? जिहाद की बात करता है। और जिहाद होता है
हमको मालूम बताया गया लव जिहाद होता है, फिर बोला गया लैंड जिहाद होगा, फिर बोला गया जॉब्स जिहाद होगा, अब कह रहे हैं वोट जिहाद होगा। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे, बोल कैसा हार गए तुम लोग वहां पे, कौन हराया तुमको वहां पे? बयानों के सारे सियासी घमासान अभी थमने वाला नहीं है। प्रचार में अब एक हफ्ते से भी कम वक्त बचा है और इसलिए सियासी संग्राम परवान चढ़ रहा है और बात रजाकारों तक पहुंच गई है। आकर गैर जरूरी मेरा नाम अपनी जबान पर लाए। हाँ, देवेंद्र फडणवीस बोले सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना, अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा है, ये रजाकारों के वंशज है, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? ओवैसी और फडणवीस के बीच चल रही इस लड़ाई का असल मकसद वोट बैंक है। महाराष्ट्र में 38 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम वोटर्स की आबादी 20% है। इसमें से 9 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। 2019 में इन मुस्लिम बाहुल 38 सीटों में से 11 पर बीजेपी, 11 पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि 9 सीटों पर शिवसेना एनसीपी को 3, जबकि समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम को 2 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार महाराष्ट्र में गठबंधन के समीकरण अलग हैं और इसलिए राजनीति भी अलग तरीके से हो रही है। जीत हर कोई चाहता है, लिहाजा वो तमाम दांव पेच इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनकी बदौलत जीत हासिल की जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जुबानी जंग हावी है। प्रचार में वोट जिहाद और धर्म युद्ध के बाद अब औरंगजेब के साथ ही पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। चुनावी रण में देवेंद्र फडणवीस और असदुद्दीन ओवैसी के बीच शब्दों के तीखे तीर कैसे चल रहे हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के रण में फडणवीस वर्सेस ओवैसी। आजकल तो ये ओवैसी भी यहाँ आने लगा है। तो तुमको क्या बोला जाए, डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? तू मैं तक पहुंची जुबानी जंग। सुन ले ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, चुनाव में औरंगजेब की भी एंट्री। यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहाँ से। अब विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है और बयानबाजी भी हावी हो चुकी है। 20 नवंबर को मतदान होना है, लिहाजा धुआंधार रैलियां हो रही हैं और एक दूसरे पर तीखे हमले भी बोले जा रहे हैं। सबसे आक्रामक जुबानी जंग महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के बीच छिड़ी है। आजकल तो ये ओवैसी भी यहाँ आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। अब वो ऐसी सुन ले, अबे तू सुन ले मेरी बात को। अब तुम होंगे देवेंद्र फडणवीस, तुम फडणवीस हो इसलिए तुम मुझसे कह रहे हो। अरे मैं किसी के पैर के पास बैठकर भीख नहीं मांगता, मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर दुआ करता हूं। भीख मांगूंगा मेरे रब से जो जमीन आसमान का खालिक है। मेरे मुकद्दर में कामयाबी है तो कोई माइकल लाल उसको नहीं रोक पाएगा इंशाअल्लाह ताला। चुनाव प्रचार में तू मैं वाली ये लड़ाई औरंगजेब तक पहुंच चुकी है। फडणवीस ने नाम लेकर ओवैसी पर वार किया तो ओवैसी ने भी पलटवार में देर नहीं लगाई। यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है।
मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? चुनावी प्रचार के दौरान शब्दवाण की शुरुआत छत्रपति संभाजीनगर में देवेंद्र फडणवीस के उस बयान से हुई थी जिसमें उन्होंने नाम बदलने वाला जिक्र करते हुए ओवैसी पर हमला बोला था। सुन लो ओवैसी, छत्रपति संभाजीनगर किसी का बाप भी पैदा हुआ, अब ये नाम नहीं बदल सकता। अरे तुम मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, तुम अभी तुम्हारे ख्वाब चुकना चुर होने वाले। देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे शिंदे में 12 का आंकड़ा चल रहा है। तुम दोनों दिखाने को एक अंदर से तुम्हारे में, तुम एक की दूसरे की टांग खींच रहे हो, मेरे को मालूम। बात यहीं से आगे बढ़ी, मामला वोट जिहाद और धर्म युद्ध तक पहुंचा, जिस पर टकरार ऐसी छिड़ी कि अब रोके नहीं रुक रही। हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है। ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी। लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। आज ये बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बोलता है मेरा नाम लेके औरंगाबाद में, सुन ले ओवैसी क्या कहता है फडणवीस। जिहाद की बात करता है, वोट जिहाद होता है। हमको मालूम, बताया गया लव जिहाद होता है, फिर बोला गया लैंड जिहाद होगा, फिर बोला गया जॉब जिहाद होगा, अब कह रहे हैं वोट जिहाद होगा। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे? बोल, कैसा हार गए तुम लोग वहां पे? कौन हराया तुमको वहां पे? बयानों के सारे सियासी घमासान अभी थमने वाला नहीं है। प्रचार में अब एक हफ्ते से भी कम वक्त बचा है और इसलिए सियासी संग्राम परवान चढ़ रहा है और बात रजाकारों तक पहुंच गई है। आकर गैर जरूरी मेरा नाम अपनी जबान पर लाए। हाँ, देवेंद्र फडणवीस बोले सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा है, ये रजाकारों के वंशज है, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? ओवैसी और फडणवीस के बीच चल रही इस लड़ाई का असल मकसद वोट बैंक है। महाराष्ट्र में 38 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम वोटर्स की आबादी 20% है। इसमें से 9 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। 2019 में इन मुस्लिम बाहुल्य 38 सीटों में से 11 पर बीजेपी, 11 पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि 9 सीटों पर शिवसेना एनसीपी को 3, जबकि समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम को 2 सीटों पर जीत मिली थी।
इस बार महाराष्ट्र में गठबंधन के समीकरण अलग हैं और इसलिए राजनीति भी अलग तरीके से हो रही है। जीत हर कोई चाहता है, लिहाजा वो तमाम दांव पेच इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनकी बदौलत जीत हासिल की जा सके। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।